तो मैं कह रहा था कि जो है सोर्सिंग अली एक्सप्रेस को किस तरह की जाती है पीएलडीएस के हवाले से, तो उसके अंदर किस तरह सप्लायर को देखा जाता है, उसको एनालाइज किस तरह करते हैं, वो इस सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। अब ये अब मैं जो है वो जो मेरा लास्ट सेशन था उसके अंदर जो हमने प्रोडक्ट्स जो सर्च की थी, रिसर्च की थी, उसी आइटम को मैं देखते हुए जो है आप लोगों को अली एक्सप्रेस से जो है वो निकालना बताऊंगा कि किस तरह की आइटम जो है आप अली एक्सप्रेस से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास जो है अमेजोन पे अगर मैं देखने जाऊँ कि वो जो ब्रेड लोफ स्लाइसर जो था वो आपको पहले तो देखना है कि अमेजोन पे दूसरे जो, तो हम बात कर रहे थे कि जो है अब यहाँ पे एक आइटम आपने ढूंढ ली, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि ब्रेड लोफ स्लाइसर था एक, जिसके ऊपर अब आपको ये देखना है कि ये जो स्पेसिफिक आइटम है वो दूसरे सेलर्स या दूसरे ब्रांड जो है कितने में सेल आउट कर रहे हैं। तो अब पहले तो अब ये देख लें कि जो है अब मुझे स्टार्टिंग में ही जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो है 30 में एक सेलर है बेच रहा है, दूसरा है जो 38 में बेच रहा है, ये जो है $19 में बेच रहा है, 36 में यहाँ पे 20 में है, 23 में है। तो ठीक है, अब आपने ये प्राइसेस देख लिया, अब आपको जो है अली एक्सप्रेस पे आना है। ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे कीवर्ड था वही कीवर्ड जो है उठाना है और सिंपली सर्च कर लेना है और देखना है कि क्या आपके पास अवेलेबिलिटी किस तरह की, कैसे सेलर्स है उसको देखना है। तो ऐसे सेलर्स अली एक्सप्रेस पे या ऐसी रेटिंग वाली आइटम्स ना उठाएं जिनकी रेटिंग जो है 4 से नीचे हो। ठीक है। अब 4 से नीचे और या तो ऐसी आइटम ना उठाएं जिनके बिल्कुल ही रेटिंग ना हो। अब एक ये सेलर एक सेम आइटम जो एक ये सेलर बेच रहा है, फर्स्ट आइटम है उसके अंदर 4.5 रेटिंग मुझे बता रहा है, 37 सोल्ड मुझे बता रहा है। ठीक है। अब दूसरा सेलर ये रहा, इसका जो है मुझे 4.9 रेटिंग मुझे बताता है और जो है 95 सोल्ड ये मुझे यहाँ पे आ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरे लिए। ठीक है। अब ये दूसरा जो सेलर है, दूसरी आइटम सेम आइटम है लेकिन दूसरे कलर के अंदर बेच रहा है, लेकिन उसके बाद 29 आइटम के इसके पास ऑर्डर है, लेकिन और रेटिंग इसके पास कुछ नहीं है। तो इस पे हम नहीं जाएंगे। सेम इसी तरह ये 10 सोल्ड बता रहे हैं मुझे और रेटिंग कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सेलर्स से जो है आइटम लेना जो है मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये जो है आपको ये वही बात हो जाएगी कि जो है ना आपको दिखाएंगे कुछ और भेजेंगे कुछ। तो इन ऐसे सेलर्स पर रिलाय नहीं कर सकते हम। अब ये तो जो है 4.5 हो गए, 4.9 हो गया, अब ये 4.8 है और उसके पास जो है 132 आइटम सोल्ड मुझे दिखाता है इस सेलर के पास। ठीक है ना। इस आइटम के ऊपर जो सेलर बैठा है उसकी मैं बात करूँ तो ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए कि हाँ भाई कि ये 4.8 इसकी रेटिंग मुझे है आउट ऑफ 5 में से और 132 उसके पास ऑर्डर्स है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ऐसी ऐसी आइटम को। ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब इसको भी देख लेते हैं ओपन करके। अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल शिफ्ट फ्रॉम के अंदर अगर आपने यहाँ पे चाइना सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो जब चाइना से अगर शिप होता है तो लाजमी बात है कि वो उसके जो रेट्स होते हैं ना, प्राइस होते हैं, प्राइसिंग की मैं बात करूँ, अगर चाइना से शिफ्ट हो रहा है तो आइटम के प्राइस बहुत सस्ते होते हैं। अगर जो है यूनाइटेड स्टेट आप सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, जहाँ जिनके जो जो सेलर्स जो है उनके वेयर हाउस होते हैं यूएस के अंदर, उनके प्राइस थोड़े से स्लाइटली हाई होते हैं उन आइटम्स के ऊपर।
जैसे कि अगर ये जो शिफ्ट फ्रॉम चाइना से ये सेलर बैठ के कर रहा है अगर आपकी आइटम को, तो ये 6.79 चार्ज करा। अगर इसके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि ये इसका वेयर हाउस जो है यूएस के अंदर है, तो यही प्राइस इसके थोड़े से डबल हो जाते हैं। समझ लें आप, जो डबल कह लें या 20-30% ज़्यादा हो जाता है। अब ये 6.79 है, तो अगर तो अगर वेयरहाउस यूएस के वेयरहाउस से ये आइटम भेजेगा, तो इसके प्राइस कुछ आपके $8 या $9 हुए होंगे। ठीक है। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही से? एक्चुअली मैं आई थिंक मेरा नेट मसला कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस आइटम को एक ओपन की है, इसको मैं देख लेता हूँ कि क्या है। हाँ, एक मिनट मैं ट्राई कर लेता हूँ दूसरी चीज से। ठीक है, तो इसका मसला आई थिंक। जी इमाद साहब, इंटरनेट कनेक्शन तो सही है, लेकिन आज कुछ मसला हो रहा है। सुबह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। और मेरे पास बैकअप में इंटरनेट दूसरा है भी नहीं कि मैं जो है उसको लगाऊं। तो इंशाल्लाह अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप ये वीडियो जो है रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी टीचेबल पे, तो वो देखिएगा। उसके अंदर जो है फिर वॉइस वगैरह जो है बिल्कुल सही आ रही होगी। तो मैं कहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर यूएस से अगर आप उस आइटम वो बाय करते हैं, तो अच्छी बात है। वो अच्छी बात इसलिए है कि जो ना, अगर आप यूएस के वेयरहाउस से अगर आइटम को भिजवाते हैं कि आपके अपने कस्टमर को, तो वो जो है इकोनॉमी शिपिंग के कस्टमर को वो आइटम पहुंचती है। और समझ लें वो इकोनॉमी के हिसाब से जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर आइटम कस्टमर को पहुंच जाती है। और जो है, और आपको यूएसपीएस की जो है ट्रैकिंग नंबर मिलती है, जो कि इजीली ट्रैकेबल होती है। आवाज आ रही है आप सब लोगों को? तंजील साहब आपको नहीं आ रही? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा। हेलो। ठीक है ना, तो अब मैंने एक आइटम यहाँ से ओपन कर ली, और मैं ये देख लेता हूँ कि जो है मेरे पास जो है आइटम। अच्छा, एक और चीज़ के अंदर आपको देखनी है कि अगर आप चाइना से शिप करवा रहे हैं, तो उसके अंदर ई पैकेट की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए किसी भी सैलरी से अगर आप ले रहे हैं। तो अगर नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है कि आप उसको लें। अब इसके अंदर देख सकते हैं, मैं इसको शिपिंग की मैं यहाँ से क्लिक करके देखता हूँ ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल, तो अवेलेबिलिटी के अंदर ई पैकेट की मुझे नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये मैं आइटम छोड़ दूंगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आइटम। अब मैं दूसरी आइटम को मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या सीन है, और ई पैकेट अगर अवेलेबल है तो मैं जो है उससे बाय कर सकता हूँ।
जी अवेलेबल हूँ। अब मैं एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट करके मैंने रिकनेक्ट किया। उम्मीद है अब सही होगा, आप लोग आवाज़ सही से आ रही हो। चले मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को कोशिश करता हूँ बताने की, वरना जो है मैं रिकॉर्डेड इसको मैं रिकॉर्ड करके मैं टीचेबल पे डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। फिर अब अगर आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप लोग कहते हैं तो। मैं स्टार्टिंग से आप लोग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से देख लें, फिर मुझे बताइए। अगर कोई मसला होता है तो फिर मुझे बताएं, तो मैं सेशन को ख़त्म कर रिकॉर्डिंग उसकी बना के फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। अली एक्सप्रेस से अगर आपको आइटम बाय करनी है किसी से, तो उसके अंदर आपको एक दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो सेलर की रेटिंग क्या है, उसके स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, सेलर स्टोर की रेटिंग क्या चल रही है, उसके बाद आइटम की कितनी सेल्स है। ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती है देखना। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे तो आप लोगों के साथ मसला होगा। तो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि 4.5 इसकी एक इस सेलर की मुझे रेटिंग दिखा रहा है इस आइटम के ऊपर, और इसके बाद मुझे दिखा रहा है 37 स्टोर। ठीक है। अब दूसरी अगर मैं आइटम को देखने जाऊँ तो यहाँ पे ये इसके पास 29 आइटम इस आइटम की जो है ऑर्डर्स है इस सेलर के पास, और क्या कहते हैं इसके बाद रेटिंग नहीं है इस आइटम के ऊपर। ठीक है ना, तो हम इससे बाय नहीं करेंगे, और मैं रिकमेंड नहीं करता कि इससे बाय किया जाए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब इसी तरह दूसरा जो तीसरा ये जो आइटम है इसके अंदर भी जो है इसने इसके बाद मुझे बताता है 10 उसके बाद ऑर्डर है और इसके बाद रेटिंग नहीं है, जो कि बेकार है मेरे लिए। ठीक है। अब चौथा अगर मैं देखता हूँ, फोर्थ जो है 4.9 इसके रेटिंग मुझे बताता है, और 95 इसके बाद ऑर्डर है इस आइटम पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। ठीक। अब दूसरी ड्रॉ में अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर 4.8 मुझे इसके इस आइटम की मुझे बताता है रेटिंग, और 132 आइटम सोल्ड की मुझे ये बता रहा है कि इसके पास ऑर्डर्स है। ठीक। तो मैं इस आइटम को ओपन करके एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, आप अगर चाइना से करवा रहे हैं शिप, तो अगर तो उसके लिए आपको ई पैकेट की सर्विस अवेलेबल होना लाजमी देखना होगा कि किसी जो फॉर एग्जांपल इस आइटम को मैंने ओपन किया, आपको शिपिंग के सेक्शन में देखना होगा कि ई पैकेट अवेलेबल है या नहीं। अगर ई पैकेट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो उस सेलर से जो है आइटम लेना बेकार है, क्योंकि उसके अंदर फिर ट्रैकिंग वगैरह आपको कुछ नहीं मिलती। अगर आप दूसरी अली एक्सप्रेस की खुद की शिपिंग से जो है ऑप्शन शिपिंग ऑप्शन से सेलेक्ट करके ऑर्डर करेंगे तो आपको ट्रैकिंग वगैरह नहीं मिलेगी, और फिर आप जो है अमेज़न के ऊपर जो है फिर ऑर्डर के लिए उस ट्रैकिंग ट्रैकिंग डालने के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब इस दूसरी आइटम को भी मैंने देखा तो उसके अंदर भी मुझे नहीं दिखा रहा कि जो है इसके अंदर ई पैकेट अवेलेबल है, क्योंकि कोई बात नहीं।
ऐसे दूसरे एक दो एक्सटेंशंस है अली एक्सप्रेस के क्रोम के जो है, जिसके अंदर ई पैकेट आपको जैसे ये पूरी लिस्ट है, तो उस लिस्ट के साथ ही नीचे प्राइस के नीचे जो है बता देता है कि इस आइटम के ऊपर ई पैकेट अवेलेबल है या नहीं। मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैं मैनुअली इसको देख रहा हूँ अभी। तो मैं ये वाली आइटम भी ओपन करके देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब एक मैंने ये वाली ओपन की है आइटम, जिसके प्राइस मुझे बताता है 3.82, ठीक है। और इसकी ई पैकेट की जो शिपिंग है वो मुझे बता रहा है 1.8 है। तो 3.32, सॉरी 3.82, मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो 182 प्लस 1.8, 5.7 की जो है मुझे टोटल कॉस्ट पड़ेगी शिपिंग के साथ इस आइटम की। और अगर आप यहाँ पे देखें जो जो दूसरे अमेजोन के बड़ा अगर आप देखेंगे कि जो दूसरे सेलर्स किस प्राइस में बेच रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे ज़्यादातर 30, 37, 18, 19, 20 इस तरह की आइटम प्राइस पे ज़्यादातर जो है लो प्राइस है 20, 20, 25 इस तरह की ना। तो आप अगर 5.7 की अगर आपको प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ती है इस आइटम की, और उसके साथ जो है, अब एक और चीज़ अब मैंने आपको जब लास्ट सेशन में बताई थी कि आपने ये सेम आइटम उठा ली, कोई मसला नहीं है अली एक्सप्रेस से, लेकिन आपको आपको जो है अलग से दिखाना है कि आपकी आइटम में और क्या चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो है इंक्लूड कर दें अपनी आइटम के साथ, ताकि आपकी आइटम अलग से नज़र आए कस्टमर को, कि पता चले कि जो है इस सब इस सेम आइटम बेच रहे हैं, लेकिन हम अलग आइटम बेच रहे हैं, कुछ इसके साथ एडिशनल एज अ कुछ ऐसी आइटम डाल दें एज अ बंडल के अंदर, जिसकी वजह से आपकी आइटम जो है अलग नजर आए और उसकी सेल्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया कि जो इसको अब ये एक आइटम थी ब्रेड कटर की, ठीक है। अब इसके साथ जो आपको कोई $1 या $2 की जो है ना कोई आइटम ऐसी ढूंढनी है, हो सके तो इसी के स्टोर से जो है आप फाइंड आउट कर लें, इसके स्टोर के अंदर दूसरी आइटम्स भी रखी हुई होंगी। देख लेते हैं। अच्छा, जब आप कि एज अ बंडल के लिए, बंडल आइटम के लिए जो अगर आप, मैं प्रेफर ये करता हूँ कि जो है क्या कहते हैं, उसी सेलर से अगर जो है दूसरी आइटम मिल जाती है आपको बंडल करने के लिए, तो बहुत अच्छा है। वो इसलिए कि अगर जब आप एक सेलर से दो आइटम साथ लेते हैं ना, तो वो शिप जो है एक ही पैकेज के अंदर कर देता है आपके कस्टमर को। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस सेलर से आपने ये वाली आइटम उठा ली और दूसरे सेलर से जो है दूसरी वो जो गिफ्ट वाली आइटम मैं बता रहा हूँ वो जो है शिप करवाई, तो आपके पैकेज की दोनों आइटम जो है अलग अलग पहुंचेगी कस्टमर को, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि जो है ऐसी एक ही सेलर से जो है दोनों आइटम को आप जो है शिप करवाएं, ताकि वो एक ही पैकेज के अंदर जो है आपके कस्टमर को मिल जाए। अगर नहीं भी कर सकते हैं एक ही सेलर से, तो कोई मसला नहीं है, आप जो है अलग अलग सेलर से जो है आइटम को लेके शिप करवा सकते हैं। बस आपको जो है कस्टमर को मैसेज करके बोलना होगा जब आपके पास ऑर्डर आए और एक आइटम की आपके पास जब शिपिंग आ जाएगी, तो वो शिपिंग को आप ऐड करवाएंगे अमेजोन के ऊपर, उसके बाद जो है एक कस्टमर को मैसेज कर देंगे कि आपकी दूसरी आइटम जो है तो थोड़े दिनों में जो भी डेट आप बताना चाहे वो डेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो मैं जो है पर्सनली अगर करता हूँ ELDS की आइटम निकालता हूँ, तो मैं उसके साथ जो आइटम होती है फ्री गिफ्ट की, वो जो है मैं अलग से उसी सेलर की जो है निकालता हूँ, और
एक साथ जो है शिप करवाता हूँ अली एक्सप्रेस से। तो अब अली एक्सप्रेस की ई पैकेट की तो मैंने आपको बता दिया कि ई पैकेट जो है 15 से 20 दिन या 25 दिन ले जाता है, भेज जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तो ऐसी आइटम पे हाथ डालूं जिसका वेयर हाउस यूएस के अंदर हो, ठीक है। तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन आपको उसके अंदर टाइम जो है डिलीवरी का कम हो जाता है और आपको यूएसपीएस की ट्रैकिंग भी मिल जाती है, जो कि इजीली जो है अमेजोन ट्रैक कर सकता है। तो मैं सिंपली जो है मैं आइटम को यहाँ से लोकेशन जो है यूनाइटेड स्टेट लगाता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि ऐसी आइटम्स ऐसे सेलर्स ढूंढ लेता हूँ जिसके अंदर जो है जिनके वेयर हाउस यूएस के अंदर भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो ऐसे सेलर्स को मैं देखने के लिए मैं एक आइटम ये वाली भी चेक कर लेता हूँ, अगर इसके अंदर यूएस अवेलेबल होगा तो मुझे मिल जाएगा। जी, अब ये मुझे बताता है शिफ्ट फ्रॉम के अंदर चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली। ये जो है छः इसके इस सैलर के छः वेयर हाउस है अलग अलग कंट्री के अंदर, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए अच्छी हो गया। अगर जर्मनी में आपको बेचना है, आपका आपका जो अमेजोन का स्टोर है वो जर्मनी में लोकेटेड है, तो आप जर्मनी के वेयर हाउस से जो है इसको शिप करवा सकते हैं अपने कस्टमर। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पे बताता है डिलीवरी बिफोर 05/24, ठीक है। ये 24 मुझे बताता है, लेकिन सही है, कोई मसला नहीं है, वो उससे पहले ही जो है पहुँच जाती है। अब यहाँ पे कॉस्ट जो है ये मुझे बता रहा है $31 शिपिंग कॉस्ट बता रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत बुरी है। अगर मैं $1 यहाँ पे और 31 की मैं इसके प्राइस जो है शिपिंग के दे दूँ तो बेकार है मेरे लिए। मैं ऐसी आइटम को नहीं देखूंगा और दूसरी आइटम भी देख लेता हूँ कुछ मिल जाए, उसकी रेटिंग अच्छी है। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और पोलैंड, इन सब कंट्री के अंदर दिखा रहा है मुझे कि जो है आइटम अवेलेबल है। अब यहाँ पे ये 8.37 की बेच रहा है, ठीक है। अब इसकी शिपिंग के अंदर मैं देखने जाऊँ तो मुझे फ्री शिपिंग दिखा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे दिखा रहा है। $8 की ये मुझे पड़ेगी आइटम और शिपिंग जो है मुझे ज़ीरो देनी पड़ेगी। तो मेरे लिए ये आइटम बहुत अच्छी है इस सेलर से लेने, ठीक है। तो 8.37 की अगर मैं यहाँ से लेता हूँ और मैं जो है अमेजोन के ऊपर 20 या $25 में लगा के बैठता हूँ, प्लस उसके ऊपर मैं पीटीसी चलाता हूँ, कैंपेन चलाता हूँ, तो ये सीटीसी और ये क्या कहते हैं पीटीसी वगैरह का जो अमाउंट एक्सपेंस है वो सब हटा के भी जो है मैं इसके बाद आराम से $5 से $6 बचा लूँगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। अगर मैं जो है पीटीसी के ऊपर $6 से $7 लगाता हूँ पर सेल की मैं बात करूँगा, एक सेल मुझे सेल मिल रही है मुझे 5 या 6 डॉलर जो है पीपीसी पे लगा के, तो और मैं बचा लेता हूँ $5 से $6 अलग से, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो मैं इसी तरह ये PLDS के आइटम को निकालता हूँ सेलर्स से। तो 8.37 की आइटम मुझे मिल गई, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे है एक छोटी सी आइटम जो है डालनी है, कोई भी स्टोर इसी के स्टोर में से जो कैटेगरी मुझे यहाँ पर सेलेक्ट बता रहा होता है, इसी इसी के सप्लायर इसी सेम सप्लायर से जो है आप कोई भी एक छोटी सी आइटम उठाएंगे $1 या $2 की, उसके अंदर इंक्लूड करेंगे और जो है आप इसको शिप करवा देंगे। तो ये था अब सिंपल सा तरीका जो कि सोर्सिंग के अंदर काम आता है। 2 से 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखनी होती है, रेटिंग उसकी देखें कस्टमर की, आप तो उसकी प्राइसिंग देखें। अगर वेयर हाउस अगर यूएस का मिल जाता है किसी सप्लायर के पास तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप यूएस से लें थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन
यूएस से लेने का फ़ायदा यही है कि उसकी ट्रैकिंग आपको सही से यूएसपीएस की मिल जाती है। फिर जो है अमेज़न भी जो है, अगर आप उस वो ट्रैकिंग आप अमेज़न पे डालते हैं तो वो ट्रैक भी सही तरीके से हो जाता है, तो मसला नहीं आता। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो जल्दी शिप हो जाती है, कस्टमर को मिल जाती है। चाइना से आप शिफ्ट करेंगे तो पता चला कि वो बोल रहा है कि 10 दिन में पहुंचेगी, और कि कस्टम के अंदर खुदा ना खास्ता फंस गई, कोई ऐसी आइटम जो कस्टम में फंस गई, वो उसने जो है 15 से 20 दिन निकाल दिए, तो वो आपका जो है अमेजोन पे कस्टमर से बात खराब होगी, अमेजोन अलग बंद करेगा आपको। इससे जो है ग्लिचेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे सप्लायर से अली एक्सप्रेस से आइटम उठाएं जिसके वेयर हाउस यूएस के अंदर भी अवेलेबल हो, और उसके रेटिंग्स भी अच्छी होनी चाहिए।